हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे गॉडेस दुर्गा, माता दुर्गा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। ओके आप कार्ड्स के थ्रू से कर सकते हैं चूज़ इंट्यूटिवली, और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू से। डेट ऑफ बर्थ मीन्स आपका हो मतलब पूरा डेट ऑफ बर्थ को, जहाँ पर बर्थ डेट मंथ ईयर तीनों को ऐड कर जो एक होल नंबर आएंगे उसके थ्रू से आप चूज़ कर सकते हैं, और कार्ड से। ग्रुप नंबर 1 रिवर, आपके लिए ऑप्शंस इंट्यूटिवली अगर आप चूज़ करना चाहते हैं। रिवर मूवमेंट 147। ग्रुप नंबर 2 258 एंड मिडो वल्नरेबिलिटी। ओके ग्रुप नंबर 3 रेन प्यूरिफिकेशन एंड 369। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं माता दुर्गा आपको करंट टाइम फ्रेम में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या चेंज आ रही है आने वाले समय काल में आपकी लाइफ में। ओके अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 147, होल डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर जो होल एक नंबर आएंगे 147 में से हैं, और आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है रिवर मूवमेंट, बट एक कार्ड ऑप्शन कार्ड में आई है आपके लिए। सो जैसे आपको गोइंग विथ फ्लो जाने के लिए कहा जा रहा है, और देखिए क्या चमत्कार होते हैं। थोड़ा पेशेंस रखकर फ्लो के साथ आगे बढ़िए, जो हो रही है सरेंडर करते हुए, क्योंकि रिवर का सोर्स और डेस्टिनेशन तय है। बस चलते रहना, जैसे बोल कि बह जाना है। जो नियति है वो होने जा रही है, राइट। नियति में जो आपका डेस्टिनी में जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवेल होगा। बट अभी करेंटली जैसा आपको कहा जा रहा है कि स्रोत के साथ चलो, बहुत कुछ अपने आप को कंट्रोल ना करो, और ना आप किसी को कोसेंगे ब्लेम करेंगे। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में माता से माता दुर्गा आपको क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या गाइडेंस है, बट इट्स लाइक ए फ्लो, चलिए देखते हैं लव लाइफ में भी क्या गाइडेंस है, देखेंगे। थैंक यू। ओके लव तो आपके लिए थीम आ रही है, मतलब माता दुर्गा आपको जैसे आपके लव लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसके लिए कुछ संकेत दे रही हैं। ओके लव लाइफ, योर लव लाइफ विल बी ब्लूसमिंग, एंड ये अभी हो सकता है आपको सनराइज दिखाई नहीं दे रही है, बट डेफिनेटली मैसेज आई है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आइडिएशन यस, एंड मुझे यहाँ पर जैसे आपका कुछ डिज़ायर फुलफिल होने जाए रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, योर मैरिज पार्टनरशिप, बिकॉज लव फर्स्ट कार्ड है, उसके बाद आइडिएशन, कुछ फलित होना, कुछ फ्रूटफुल कुछ मिलना आपकी लाइफ में। बट ये लव लाइफ से जुड़ी है, ये लव रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। अगर आप देखना नहीं चाहते यू कैन स्किप दिस। ये एक्चुअल में रिलेशनशिप या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए हीलिंग की बात हो रही है बिकॉज ऑफ लव, क्योंकि आप बह जा रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि डेस्टिनेशन कहाँ है, बट बहुत जल्दी दिस इज़ द स्टार, मतलब आपको नॉर्थ नोड आपको कुछ साइन देंगे यहाँ पर किस तरफ जाना है। देखते हैं क्या मैसेजेस है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत टाइम से ये लेडी जैसे अपनी ही विंग्स को वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझते थे कि वो उड़ सकती हैं, एंड बहुत बाद में जाकर वो रियलाइज़ करते मैं तो कोई भी ऑब्स्टेकल रिमूव कर आगे बढ़ सकती हूँ। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे माता दुर्गा आपको कह रही कि आप कोई भी ऑब्स्टेकल रिमूव कर सकते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अपने पुरुषार्थ के दम पर। मुझे आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। दिस इज़ अ लेडी एंड कम्प्लीटली इन एंड यंग एनर्जी। दिस इज़ लायन जो मैस्कुलिन एनर्जी की बात करता है, बट द लेडी इज़ अ फेमिनिन एनर्जी। तो किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कोई लेडी को भी देख रहा है कि वो जो लेडी है ना वो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम कर सकता है। तो कोई जैसे कह रहा है इसको, एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट की थी, आज वो कहाँ पहुँच गई है। तो कुछ इस टाइप की एग्जाम्पल आपके नाम के आगे पीछे ये कहा जाएगा। ये लेडी ऐसा है ये इसकी टक्कर, इसका मुकाबला करना बड़ी मुश्किल है। डजेंट मैटर यूर लेडी और मेल और फीमेल, बट आपके लिए कोई ये बात कह रहा है यहाँ पर, जो भी है ऑपोजिट सेक्स इसको लेकर बातचीत कर रहा है आपको लेकर। ओके देखते हैं क्या मैसेजेस है। यस एंड अगेन डॉल्फिन, फर्स्ट कार्ड रिवर्स से आई, एंड अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद द कामनेस एंड पीस।
हो सकता है कि करंट टाइम फ्रेम में आप काफ़ी मतलब मेंटल हेल्थ इशू मुझे नज़र आ रही है कि आप शांत नहीं बैठ पा रही है, बहुत मन में जैसे किसी चीज़ को लेकर भय है, जैसे कुछ हो जाएगा। तो स्पिरिट गाइड करे बस चिंता मत करो, तुम खाली हाथ आई हो, खाली हाथ ही जाओगे, किसी चीज़ को पकड़ने की कोई। एंड ख़ासकर मैं रीडिंग करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि मैं बहुत रुपए कमाना चाहती हूँ। एक बात है हमेशा याद रखिए, बहुत रुपए कमाना वो ही होगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे। बहुत रुपए से लक्ष्मी बुरे रुपए में भी आते हैं जो अलक्ष्मी कहा जाता है। तो आपके घर में अच्छी लक्ष्मी आए, वो मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। क्योंकि मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है जैसे किसी चीज़ के पीछे आपको भागना नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपको गोइंग विथ फ्लो जाना है। जो काम आपका डेली बेसिस का है वो बस करते रहना है। यहाँ पर डिवाइन सब कुछ उस डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचा देंगे, आपको यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज़ डिल्यूशन। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी ए फास्ट पाथ टू डिल्यूशन। ए सेल्फ डिल्यूशन की एनर्जी, इंटेंशन विदाउट सरेंडर। मैं मांग रही हूँ बट मैं सरेंडर नहीं कर रही हूँ स्पिरिट गाइड के पास, तो मुझे दे दो। मेरी बहुत टाइम से तो शादी नहीं हो रही, बस मुझे शादी करनी, बट आप सरेंडर नहीं कर रही है। और आप कह रहे हैं कि लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर करना सीखो, क्योंकि माता ये जैसे आपकी एनर्जी में एक किसी चीज़ के लिए ना एक उतावले हो रही है आप, तो उस चीज़ को थोड़ी यहाँ पर सरेंडर करने। सेल्फ डिल्यूशन है, दैट्स व्हाई एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप जो है आप सोच भी नहीं पा रही है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। आपकी सेल्फ वर्थ इशू हो सकती है करंट टाइम फ्रेम में। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बड़ी किसी चीज़ के लिए बनी है, दैट्स व्हाई एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स एक भाड़ ख़त्म हो रही है, जैसे बहुत टाइम से कोई लगेज के साथ आप कैरी कर रही थी। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स एक साइकिल ख़त्म। एंड दिस इज़ प्रिंस ऑफ शॉर्ड, जो एक्चुअल में नाइट ऑफ शॉर्ड बट लुकिंग लाइक पेज ऑफ शॉर्ड्स। नाइट ऑफ शॉर्ड्स एक बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी, जो विंग्स को लेकर ये अवॉर्ड नहीं थी, ये विंग्स के साथ कोई उड़ रही है। नाइट ऑफ शॉर्ड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी, सारे ऑब्स्टेकल को रिमूव कर क्योंकि आप एक चक्रव्यूह से बाहर आ रहे। दिस इज द टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बोल रही थी ना, आप कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन से मतलब आप ओवरकम कर सकते हैं ना। आपके पास सील्ड है, आपके पास सील्ड है, प्रोटेक्शन है। दिस इज़ द सील्ड जो हमें एक्चुअल में दिखाई दे रही है, बट लोग किस तरह से बहुत सारे एरो आकर उस सील में अटक से गई है, बिकॉज वो आपके पास है, वो प्रोटेक्शन आपके पास है, कोई बाल भी नहीं भागा कर पाएंगे। थैंक यू। एंड नेक्स्ट, दिस इज टू ऑफ कप्स। यस, आपका लव कार्ड आई है। ये पार्टनरशिप, बिजनेस हो या फिर आपकी रिलेशनशिप के मामले में एनर्जी एक्सचेंज होना, मीटिंग, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग। एंड ताजमहल दिखाई दे रही है यहाँ पर। कोई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस आप हो सकते विज़िट करेंगे और आपको करना चाहिए, या फिर पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर आप करेंगे। आने वाले समय काल में आप जाएंगे हस्बैंड वाइफ मिलकर। एंड आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए ताजमहल। ओके, आगरा का ताजमहल। चले देखते हैं लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है। बट यस, आपकी एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, ट्रू पार्टनरशिप आने वाले समय काल में माता की आशीर्वाद से। चले देखते हैं। दिस इज़ नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप मैरिड भी है लव लाइफ में, तो फिर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर पति पत्नी थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बिकॉज एक बच्चे देख रहा है, तो उसकी वजह से जैसे दिक्कत हो रही है। हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स या फिर आपके पार्टनर कोई सिंगल फादर, सिंगल मतलब मदर है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स हो सकती हैं। आप चाहते हैं इनको, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास। थैंक यू। दिस इज़ सेवन ऑफ, दिस इज़ चैरियट, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आई। दिस इज सेवन ऑफ कप्स। आई डोंट नो, मेरे मुंह से निकल नहीं पा रही थी सेवन ऑफ कप्स। दिस इज चैरियट, बट आप दोनों रोमांटिक कोई टूर ट्रैवल पे जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी आ रही है। जो मैरिड कपल है एंड आपकी पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो ऑन द वे है, वो पर्सन ऑन द वे है। ये पर्सन आ रही है आपके होम टाउन, आपके घर हो सकता है। चैरियट एनर्जी ट्रैवल करता हुआ कोई आ रही है आपके पास। बट फोर्थ हाउस में बहुत बदलाव दिखाई दे रही है। पार्टनर्स के साथ मिलकर शॉपिंग करना, घर को डेकोरेट करने के लिए ज़रूरत है। घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस 7 एनर्जी, दैट्स वाई मेरे मुँह से एक बार 7 ऑफ कप्स निकली थी। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई लेडी दौड़ती हुई जैसे किसी पैलेस की ओर जा रही है, बिकॉज कोई वेट कर रहा है उसके लिए। सो समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, सिंगल, माई सिंगल, ग्रुप नंबर 1, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। बट एज यूजुअली हम देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स लिटिल बिट स्लो मूविंग एनर्जी, बट ये लेडी तो भाग रही है, मतलब भागती हुई आ रही है। तो इस डेक की एनर्जी में थोड़ी मतलब मूवमेंट जो है वो फास्ट है दूसरी डेक की 7 ऑफ पेंटिकल्स से। कोई वेट करे, कोई इंतज़ार करे, मतलब आपका वेटिंग जो है वो वर्थ वेटिंग होगी माय डियर। जिस चीज़ के लिए वो डिले हो रही है तो ये आपको कुछ बेस्ट मिलने जा रही है, दैट्स वाई वेट करवाया गया है। एंड 7 इज़ अ वेरी सैक्रेड एनर्जी विद दिस लवर्स का। नो डाउट मैं एंड कर रही हूँ रिलेशनशिप रीडिंग को यहाँ पर। एंड स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर मेरे सिंगल ग्रुप नंबर 1, मैं जानती हूँ सभी के लिए बिल्कुल नहीं है। लवर्स कार्ड है, 2 ऑफ कप्स कार्ड है, ये डेफिनेटली पार्टनरशिप की बात कर रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग जो डिवाइन काउंटर पार्ट है। कुछ मैरिड कपल, जैसे मैं आपको बोल रही थी, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कुछ टाइम से थर्ड पार्टी से जुड़ी जो दिक्कत चल रही थी, चैरिट, वो चीज़ें रिलीज हो रही है। देखिए यहाँ पर एक बच्चे दिखाई दे रही है, डजेंट मैटर वो बच्चे ही हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बिकॉज दिस कार्ड एक्चुअली 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोनों मिलकर इसको डिस्कशन लेवल पे एक जगह पर बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर अब ठीक करें, क्योंकि जिस तरह से ये लेडी भागती हुई आ रही है जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुई है कि नो जो बताया जा रही थी, पार्टनर जो बता रही थी, वो उसमें कुछ सच्चाई है, तो वो रियलाइज़ करी है, राइट। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली एक कमिटमेंट है, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डोंट डीम टू फिट इन, हाउ आर यू डीमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। आपको अपने स्टैंडर्ड लेवल के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप बिजनेस करते हैं, आपकी प्रोडक्ट का एक प्राइस है, बट लोग कह रहे हैं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट फिर भी आपको उसको घटाना नहीं है, क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड लेवल है। जो आपके स्टैंडर्ड लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं वो उसी चीज़ को बाय करेंगे। तो एंड कोशिश करें माय डियर, जहाँ पर रिजेक्शन होते हैं ना, उस टाइम में थोड़ी सेल्फ वर्थ इशू आ जाता है कि अच्छा मैं दिखने में ऐसे हूँ, तो या फिर मेरे पास उस लेवल का जॉब नहीं है, दैट्स वाई रिजेक्शन मिले। नो, वो पार्टनर आपके लिए नहीं है और आप उनके लिए नहीं हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि रिजेक्शन डिवाइन प्रोटेक्शन है, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्रीज, व्हाई डू यू नीड टू एस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज, थोड़ी ये ज़रूरत होती है हम सबके लाइफ में कि एक हेल्दी बाउंड्री रहे, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ चैनल मैसेजेस। आई क्लियर माई एनर्जी फील्ड, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आ रही है कि आपके घर, आपके फ़ोन, अननेसेसरी चीज़ों को फेंकिए जो टूट चुकी है। ऐसे चीज़ों को घर से पहले क्लियर कीजिए, पहले घर को, रूम को क्लीन कीजिए, देन जाकर आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच पाएंगे। और असाइनमेंट, लव लाइफ में बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। गॉडेस दुर्गा, माता दुर्गा, जैसे ग्रुप नंबर 1 आपकी रिलेशनशिप पर थोड़ी फोको पॉइंट डालने के लिए कह रहे हैं। अगर आप बहुत काम करते हैं तो थोड़ी यहाँ पर काम काज को छोड़कर थोड़ी क्वालिटी टाइम पत्नी के साथ, पति के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करें। एंड सिंगल के लिए मैं कहूँगी यस, ये थोड़ी पार्टनरशिप की एनर्जी तो आ रही है, बिकॉज ये मैसेज रिपीट हो रही है, तो डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं माता दुर्गा आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके, बट आई डोंट नो, जब आपकी रीडिंग शुरू हुई मैं बहुत अपसेट फील कर रही हूँ। हो सकता है आपने इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ की है, मिडो, वल्नरेबिलिटी, बट फूल को देखिए, फ्लावर को सनफ्लावर, लैवेंडर है, मुरझा गई है। सनफ्लावर को आप देखें ना, जैसे आपको हाई बोल रहा है, ऐसे सर उठाकर। सनफ्लावर एक ऐसा एक सनी वाइब्स होती है, एक रोशनी है, एक आनंद होती देख कर ही। बट लुक दिस कार्ड एंड फ्लावर सब मुरझा गई है किसी के इंतज़ार में। और मे बी यू नीड समथिंग, यू वांट समथिंग, बट स्टिल मंजिल के बहुत करीब जो अगर आप लौट रही है। एंड अगर आपने डेट ऑफ बर्थ 258 से चूज़ की है, डेट ऑफ बर्थ इन द सेंस आप डेट, मंथ, ईयर को ऐड कर जो एक होल नंबर आएंगे 258 में से है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। देखिए एनर्जी में अपसेट है एंड जैसे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जैसे आपको नींद की बहुत ज़रूरत है, मतलब आप जैसे सो नहीं पाते हैं। ये दिक्कत मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए लैवेंडर आ रही है। लैवेंडर एक्चुअली बहुत प्राचीन समय काल से ही लैवेंडर का इस्तेमाल हो रही है एंड हीलिंग पर्पज़ में। एंड पहले ज़माने में क्या होता था ना, मतलब सुगंधित द्रव्य के मामले में ये लैवेंडर भी इस्तेमाल होते थे।
बट आई डोंट नो ये लैवेंडर का जो यहाँ पर वो स्टेम आ रही है ना, वो भी मुरझा गई है। जैसे आपको ट्रस्ट इशू है और कुछ होगा नहीं। और एनर्जी में मैं डार्क एनर्जी आप में नहीं कह रही हूँ, बट इट्स हेवी। जब आप रिजेक्शन देखते हैं तब आपका उंगली उठता ही खुद के ऊपर ही कि शायद मैं खूबसूरत नहीं थी, या फिर वो बड़ी जॉब नहीं थी, वो हैंडसम सैलरी नहीं, दैट्स वाई रिजेक्शन। बट हो सकते व्हाट एवर द रीज़न, अगर आप इस सच में इस एनर्जी में नहीं है, सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। मेरी शब्द ही काट रहे हैं यहाँ पर। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है। मैं एंड में चैनल मैसेजेस देखूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से नहीं, इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करें, क्योंकि जब आपका एनर्जी सेम है आप सेम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ से नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए नंबर 2 आ रही है, होल नंबर, मेरा भी 2 है, आपका और मेरा एनर्जी लेवल सेम हो ही नहीं सकता, तो कैसे सेम चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे नंबर 2 वाले, ये समझना होगा। बट मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत टाइप के व्यूअर्स है, एंड कार्ड्स से यहाँ पर चुनाव करने में दिक्कत हो रही, मतलब चुनने में दिक्कत हो रही है, तो कमेंट में आ रही है, दैट्स व्हाई मैं डेट ऑफ बर्थ रख रही हूँ। बट जो एक्चुअल में साइकिक है, आप टैरो कार्ड रीडर ही है, आप अपने इंट्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं, आप सच में टैरो कार्ड रीडिंग को टैरो कार्ड के हिसाब से ही देखना चाहते हैं, बेस्ड ऑन इंट्यूशन, सो प्लीज़ चूज पायल इंट्यूटिवली। ट्रस्ट, तो माता आपको कह रही है यहाँ पर ट्रस्ट करो, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर को अगर आप मानते हैं तो वो है, अगर आप नहीं मानते वो नहीं है। तो यहाँ पर ट्रस्ट के लिए कहा जा रहा है कि भरोसा रखो, सब ठीक होगा, वही चेंज आएंगे। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्यों होल में फिट नहीं हो रही है, वॉट एवर द रीज़न, ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा यहाँ पर रीज़न, बट फ्रस्ट्रेशन तो है करंट टाइम फ्रेम में। दैट्स वाई आपको ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है कि चिंता मत करो, ये फिट हो जाएगा। तुम नहीं कर पा रहे तो कुदरत कुछ ना कुछ यहाँ पर उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करेंगे। चलिए देखते हैं अप्रिशिएशन। ये कार्ड की एनर्जी ऊर्जा थोड़ी डिफरेंट है, अप्रिशिएशन दिखाई दे रही है, बट डेजर्ट फ्लावर है, सभी वृक्ष जैसे आसपास में ना ग्रास से, बहुत अननेसेसरी ग्रास, उसमें एक फूल खिली है जो बहुत कदर नहीं किया जाता है ग्रास फ्लावर को, ये उग जाते हैं। हम बालकनी में कितनी एक्सपेंसिव सीड लगाते हैं, उसको पानी डालते हैं, बट ग्रास फ्लावर भी कितनी खूबसूरत है। तो आई डोंट नो, जैसे आपकी एनर्जी में आप ऑर्डिनरी ड्रेस पहने, बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं किए हैं, फिर भी इट लुक्स लाइक आई कैचिंग पर्सनैलिटी। आपकी जो रौनक है यहाँ पर वो बहुत अनोखा है, एंड कोई सिंगल खड़ा है एक अननेसेसरी ग्रास के बीच, फिर भी हाथ में जो फ्लावर है वो भी एक ग्रास फ्लावर है, बहुत कदर करने वाले कोई फ्लावर नहीं है, बट फिर भी ये महारानी है, ये कोई महारानी और कोई एम्प्रेस और प्रिंसेस टाइप का एनर्जी, रॉयल्टी है इसमें। तो समहाउ जैसे आप कुछ छोटी चीज़, आज अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो छोटा है, बिजनेस छोटा है, कल को ये बहुत बड़ा कुछ लेकर आएंगे लोग, इसको लेकर ही मतलब आपकी यश प्रतिष्ठा सुगंध के जैसे वो फैलेंगे, वो स्प्रेड होगा, लोगों की चर्चा का विषय होगा कि एक छोटी घर से आई हुई, या फिर ये छोटी सी एक शॉप आज ये बन गया, आज एक क्लिनिक थे आज इतना 3, 4, 5 क्लिनिक बन गए। तो ये चीज़ें स्प्रेड, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ग्रास जो है ना बहुत ईजिली स्प्रेड करते हैं, ये ख़त्म नहीं होती है, तो चाहे जितना भी कोई रोकने की कोशिश करे ये ख़त्म नहीं होगा। आपके लिए अप्रिशिएशन आ रही है, ट्रस्ट करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस से। ओके, ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। ट्रू ऑफरिंग का मतलब जानते हैं आप, जब दो मतलब बाहों से कुछ देते हैं, अपने हाथों से कुछ किसी को देते हैं, एंड ट्रू ऑफरिंग, आपने दिया, ढिंडोरा भी पीटा, मैंने यहाँ डोनेट किया, वहाँ डोनेट कर दिया, इतना दे दिया, नीडी पर्सन को इतना हेल्प किया, वो ऑफरिंग नहीं है।
और वो स्पिरिट गाइड वो उसको एक ईगो और अहंकार के रूप में देखते हैं। तो आप जब भी कोई काम करते हैं ना, तो एक बार सोचिए कि स्पिरिट गाइड क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसको लेकर बिल्कुल ना सोचे कि आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते हैं, आप सोचिए कि वो क्या सोचेंगे आपके इस काम को लेकर, तो आप कोई गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रू ऑफरिंग, कुछ दीजिए तब जाकर मिलेगा। आपको लग रहा है लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो ह्यूमन होकर एक ह्यूमन बींग्स के रूप में आपने कितना को क्रिएट की है कुदरत के साथ, कितनी पंछियों को दाना डाली है, कितनी एनिमल्स को आपने फीड करवाई लाइफ में, कितनी नीडी पर्सन को मदद की है बिना ढिंडोरा पीटे, वो ट्रू ऑफरिंग से तब जाकर तो आपकी लाइफ में रिटर्न होगा। आप आए हैं और आते ही आपको सब कुछ छप्पड़ फाड़ के तो ईश्वर नहीं देंगे, कुछ तो कर्म है। हाँ डेफिनेटली, जो मान लीजिए कोई टाटा बिरला की घर में जो जन्म ले रही है वो छप्पड़ फाड़ कर यूँ ही मिल रही है, बिकॉज उसका पूर्व जन्म का तकदीर ही ऐसा है, उसने इतना दिया है पूर्व जन्म में, पास्ट लाइफ में इतना किया है। एंड दूसरा है उसका पेरेंट्स, उनका हार्ड वर्क, क्योंकि सब मिलकर उसका अर्थ मिशन है, तो उसे बहुत कुछ देने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले उसे मिल गई है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में एंड मोमेंट में पूरा हाथ खुला रखा था, तो आते ही इस सब कुछ उसको मिल गई। तो सबके लिए वो तो नहीं है। दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज़ वाइल्ड एंड इम्पेक्टियस यूनिकनेस टू यू दैट डिज़र्व टू बी ऑनर्ड। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आर माय डियर, दिस इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पीकॉक जो शाइन की बात करते हैं, कोई ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। ग्रुप नंबर 2, यू हैव दिस पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, वो ट्रू पोटेंशियल आप में है, बिलीव मी। कार्ड बता रही है यहाँ पर, एंड मतलब माता भी जैसे आपको कहना चाहते कि वो सीड है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ ब्लेसिंग्स। ओके, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ कप्स। मुझे स्ट्रांगली वाइब से आपके रिसेंट टाइम फ्रेम में कोई ब्रेकअप वगैरह हुई है या फिर ईगो क्लैश पार्टनर के साथ, वो तो आपको छोड़ नहीं रहा माय डियर रिसेंट टाइम फ्रेम में, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किसी न किसी पर्सन की वजह से कुछ ईगो क्लैश हुई है रिसेंट टाइम फ्रेम में आपका लवर के साथ। बट ये पर्सन ना साइलेंट हो चुकी है। किंग ऑफ कप्स, ये शायद बहुत कुछ बोल नहीं रहा, बट स्पिरिट गाइड आपको कह रही माय डियर बहुत जल्दी, बिकॉज किंग ऑफ कप्स का एनर्जी जब आते हैं, मतलब ये थोड़ी साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, बट ऑब्जर्वर तो है, साइलेंट है, बट बहुत जल्दी, बिकॉज आप दोनों के बीच मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, ये इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी, खासकर पार्टनर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या फिर आप मैरिड कपल है, या फिर ये पर्सन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों की री यूनियन दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। थोड़ी टाइम यहाँ पर लगेंगे। एंड ग्रुप नंबर 2, कुछ टाइम से हो सकती है कि मैरिज को लेकर घर वाले के साथ ही आपका ईगो क्लैश हो रही है। 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। बट यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है किंग ऑफ कप्स, एक किंग जो है ना, ये किंग ऑफ कप्स, ये बहुत साइलेंट होने के साथ साथ भी एक्टिव है, बिकॉज इस किंग। तो आपको स्पिरिट गाइड कह रही है कि गोइंग विथ फ्लो जाओ एंड ट्रस्ट करो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी, इसका मतलब है कर्मा। 8 ऑफ पेंटिकल्स कर्मा की बात करता है। तो अगर आप एक कर्मा पर बिलीव करते हैं, किंग ऑफ कप्स सबको सब कुछ दिलाने वाले हैं। दिस इज किंग। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट की बात कर रही है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ शॉर्ट्स, यस, आपकी थोड़ी यहाँ पर हार्ट ब्रेक करंट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है, कुछ हार्ट ब्रेक आपको हुई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये रिमूव हो जाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे प्रीडेटर हैं, बट ये जो है अपनी बहुत अच्छी तरह से अपनी मदर जो यहाँ पर बर्ड है वो अपने नेस्ट को बचा रही है। तो एक प्रोटेक्टर का एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर आपकी गॉड गॉडेस, जिस भी गॉडेस पर बिलीव करते हैं। एंड एस ऑफ कप्स, सो डोंट वरी दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स, जो हो चुके हैं उसको लेकर उस ऊंस को टच ना करें। आपकी लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट विद दिस किंग ऑफ कप्स। लुक दिस, किस तरह से कप्स को भरी जा रहे हैं। दिस इज़ द कप। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऑपोजिट सेक्स की ओर से ट्रू लव एंड कोई ऑब्जर्व करते हैं आपको, कोई अपनी ऑफर देने के लिए, एंड ये पर्सन भर रही है अपने कप को।
कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई प्रपोज़ करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब ये मरे मिटे जा रहे हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए, बट समहाउ लॉट ऑफ आइज़, बहुत सारे आइज़ हैं यहाँ पर। जैसे सभी के पास एक आई है, आंखें दिखाई दे रही है, सभी मतलब आप सेंटर में हैं। एंड सिर्फ किंग ऑफ कप्स की बात नहीं है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया में, तो बहुत सारे लोग ना आपको मतलब चाहते हैं, अगर मैं सिंपली कहूँ। एंड आपके ऊपर ना बहुत जल्दी नज़र लग जाते हैं आपकी यश प्रतिष्ठा को लेकर। यहाँ पर मुझे ना एक क्राउन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर प्रमोशन वगैरह हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज एस ऑफ कप्स, नई लोकेशन, नई एक जगह परिवर्तन यहाँ पर हो सकती है। देखते हैं स्टार सीड, व्हाट्स लाइट्स यू ऑफ। कुछ व्यूअर्स मेरे स्टार सीड है, सभी बिल्कुल नहीं, जनरल रीडिंग है, सभी नहीं है, बट स्टार सीड कार्ड आई है। सो एक नो होम लाइक फीलिंग्स करंट टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट इमरामा, व्हेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। सो एक आपको जैसे कोई कॉल कर रहा है, कोई बुलावा आ रही है, बट आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है खुद के साथ। एक बेचैन से, एक हार्ट पेन। तो इमरामा यहाँ पर थोड़ी लाइट वर्कर स्टार सेट की एनर्जी आ रही है, बट सभी नहीं होंगे। जनरल रीडिंग है, मैं अगेन कह रही हूँ, स्टार सेट सभी नहीं है, जैसे ट्विन फ्लेम सभी नहीं होते हैं। ओके, चैनल मैसेजेस, कम होम टू योर बॉडी। बॉडी के सुनिए, कुछ जैसे कनेक्टेड है यूनिवर्स आपके साथ, आपकी हार्ट चक्रा हील होने जा रही है। कम होम टू योर बॉडी, आप पहले अपनी बॉडी को देखिए, उसको पैम्पर कीजिए। एंड मेडिटेशन, थोड़ी मेडिटेटिव पोस्चर दिखाई दे रही है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम मेडिटेशन करें। एंड खुद की शरीर का मतलब थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत आ रही है तो उस डॉक्टर के पास जाइए। थोड़ी हेल्थ इशू रिगार्डिंग एक मैसेज आ रही है। थैंक यू। द वर्ल्ड इज़ ब्लेस्ड टू हैव यू। आपको सेल्फ वर्थ इशू है, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, पूरी विश्व, पूरी यूनिवर्स कह रही है आपको पाकर वो बहुत खुश है। आपके जैसे चाइल्ड पाकर यूनिवर्स बहुत खुश है। आपने जन्म ली है, आपका अर्थ मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जन्म से आपका यूनिवर्स, प्रकृति माता, मैं सिर्फ दुर्गा माता की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आप जिस भी गॉड गॉडेस पर बिलीव करते हैं, पूरी यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है, वो बहुत खुश है आपको लेकर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं गॉडेस दुर्गा, माता दुर्गा आपको क्या गाइडेंस करंट टाइम फ्रेम में देना चाहती है। एंड कुछ चैनल मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 369, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, 369 एक मैजिकल नंबर है, 369। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मीन्स आपकी डेट, मंथ, ईयर को ऐड कर जो होल नंबर आएंगे, ओके, 369 में है। और अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है रेन प्यूरिफिकेशन, ओके, आपके करंट टाइम फ्रेम में जैसे वो कहते हैं ना कि आसमान का भार होता है, क्लाउड, वो झड़ रहा है धीरे धीरे। कर्मा रिलीज, प्यूरिफिकेशन, ईश्वर नदी में डुबोते हैं ताकि आपका जो भी नेगेटिविटी है, एनर्जी वैम्पायर से, तब आपको लग रहा है कि सांस बंद हो रही है, दम घुट रहा है मेरा, कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में। एंड ए प्यूरिफिकेशन कुछ पर्सन के लिए बहुत सालों से चल रही है शायद, बट आपको लग रही है कि ये स्थिति इतना लंबा क्यों है। प्यूरिफिकेशन एक क्लिनजिंग प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन होना, बट ये आसमान मुक्त हो जाएगा इस बाहर से जब बारिश कंप्लीट हो जाएगी। एंड मैं अगेन एक बात हर पायल में बता रही हूँ कि कार्ड को इंट्यूटिवली चूज़ करें। एक ही कारण है कि आपका जो होल नंबर आई है 3 है, मेरा भी 3 है। आप और मेरा एक साथ में एक ही चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होगी अगर एनर्जी लेवल सेम नहीं है। टैरो बेस्ड ऑन इंट्यूशन, ये समझना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ भी 3 है, कैसे एक चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आप सेम एनर्जी लेवल पे हैं, आपका ट्रस्ट, आपका सरेंडर करने का प्रोसेस सब कुछ सेम है, तो आप चीज़ों को, सेम चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आप भी हो सकते हैं वो चीज़ें डिफरेंट है, बट लव लाइफ में अगर ब्लेसिंग्स आ रही है तो आपकी भी आ रही है, जो सामने वाला सेम एनर्जी में है वो भी आ रही, उनकी लाइफ में भी आ रही है, ये पॉसिबल है। ऐसे ही टैरो काम करते हैं। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग को टैरो कार्ड के रूप में ही देखना चाहते हैं, जो बेस्ड ऑन इंट्यूशन है, करेक्ट रीडिंग चाहते हैं, सो डेफिनेटली इंट्यूटिवली चूज़ करें। क्योंकि मैं अगेन कह रही हूँ, बहुत डिफरेंट व्यूअर्स से मुझे मजबूरी में रखना पड़े 369 ऐसे डेट ऑफ बर्थ, कभी मंथ, कभी डेट, बट ये रीडिंग नहीं है और ये बिल्कुल गलत तरीका है टैरो कार्ड रीडिंग का।
इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो टैरो कार्ड रीडर ऑलरेडी है, बनना चाहते हैं आप इस पर सीख रही है, आप एकदम से लर्नर है, लर्निंग स्टेज में है, सीख रही है, इंट्यूशन पर काम करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑलवेज इंट्यूटिवली पायल को चूज़ करें। वही आपकी रीडिंग है, एक बात को समझिए, वही आपकी रीडिंग है। और अगर आप चूज़ ही नहीं कर पा रही इंट्यूटिवली, तो फिर तो टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि जब आप इस तरह से आप चूज़ करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ओके, चलिए देखते हैं, चैनल मैसेजेस देखेंगे एंड में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत डार्क एनर्जी की वाइब्स आई मुझे, सडनली बहुत डार्क एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी हेवी थी, नॉट डार्क, बट ग्रुप 3 वेरी डार्क एनर्जी। डार्क इन द सेंस कुछ ऐसा काम करना, कोई ऐसे आदत लग जाना, कोई ऐसी हैबिट जिसकी वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही है। कोई ऐसे पर्सन के लिए सोच रहे वो मैरिड है, वो चला गया है, बट आपको लग रहा है कैसे स्पेल कर कर उसको लौटा या लेकर आ सकता है। जो मतलब आपके लिए जो बने नहीं, उसको लेकर क्या करेंगे आप? ताज बनाकर सर पर बिठाएंगे? नहीं, नो। तो ये नेगेटिविटी है, कुछ तो है माय डियर, जो चले जाने के बावजूद भी खींच कर जब हम लेकर आना चाहते हैं, वो रिलेंक्विश कंट्रोल कहा जाता है। और जब भी वो सिचुएशन आते हैं, तब भी आप याद रखिए वो पाथ ही ब्लॉक हो गया ट्रांसफॉर्मेशन की, और आपकी एनर्जी में वैम्पायर्स आ गई। चलिए देखते हैं गॉडेस दुर्गा क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं। फ्लो, गोइंग विथ फ्लो, फ्लो के साथ चलो, स्रोत के साथ चलो। बहुत पुश मत करो अपने आप को, क्यों नहीं हो रही है, कब होगा, सिर्फ फ्लो में चलो। जो डेली बेसिस में जो कर्मा है वो करते चलो। पेन एंड नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन, माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 3 में आपको पहले बोल रही थी ना, एनर्जी मुझे बहुत डार्क नज़र आ रही है। पेनफुल एक्सपीरियंस, जैसे कुछ चीज़ें टूट चुकी है आपकी लाइफ में, बिखर से चुकी है। कोई टावर मोमेंट, कोई रिश्ता टूट गया बहुत क्लोज जाकर, कोई ब्रेकअप हो सकता है, किसी का डेथ हो सकता है। तो स्पिरिट गाइड यहाँ पर फ्लो कार्ड है, मैं और भी कार्ड देखूंगी, बट समहाउ माता जैसा आपको कहना चाहती है कि उस जो पेनफुल सिचुएशन में आपको डाला गया वो आपका जीवन का भार है, कार्मिक साइकिल है, बट ये कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। दैट्स वाई आपका फर्स्ट मैसेज फ्लो का आई है कि आप गोइंग विथ फ्लो जाइए। ये सिचुएशन में अभी आपका करंट सिचुएशन है, आपको फ्लो में जाना ही है, बिकॉज आपके हाथ में और कुछ कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज़ ब्रोकन हार्ट, यू आर क्राइंग, मतलब किस तरह से एनर्जी हेवी आ रही है माय डियर। एंड यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, यहाँ पर आई टीयर दिखाई दे रही है, आँख की जैसे आंसू बह जा रही है, यू नो। एंड कभी कभी क्या हो रही है, जो रेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक कर्मा है, एंड यहाँ पर भी आप रो रही हैं, तो रोकर भी कर्मा रिलीज हो रही है, क्योंकि आप रो रही है। एंड ये तो डेफिनेटली वो एक ऐसा एक कर्मा की वजह से है, और आपकी कोई पूर्वार्थ हो सकती है, ये आज आपको रोना पड़े इस करंट टाइम पे, इस पेनफुल सिचुएशन की वजह से। तो स्पिरिट गाइड फिर भी आपको जैसे कहना चाहते कि फ्लो में जाओ, देखते हैं फ्लो में और क्या आपको मिलने जा रही है। बट सिचुएशन बहुत हेवी है आपके लिए, डार्क भी है। थैंक यू सो मच। ओके, रिफ्रेम, फिर से जैसे रिबिल्ड करने के लिए कहा जा रही है। दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई दे, बट गिफ्ट बॉक्स में क्या है हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज बहुत येलो बटरफ्लाई दिखाई दे रही, कलरफुल बटरफ्लाई। एंड लुक, एक सीरीज़ में आ रही है, मतलब एक की बात एक गिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक हाथ में पहुँची है, बहुत जल्दी पहुँचने जा रहे जैसे एक गिफ्ट्स आपके पास। सो थोड़ा वेट करें माय डियर, एंड आपको ये जो सिचुएशन आपकी है ये टल जाएगी, बहुत टेम्पररी है। रिफ्रेम, रीबिल्ड योर लाइफ। कुछ रूटीन को देखिए, कोई ऐसे बुरी आदत तो नहीं लग गई है आपको, एक बुरी आदत से बचने के लिए दूसरी कोई अधर्म तो नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि उसको जस्टिस नहीं मिल रही है, आप उसके लिए बुरा भला करते करते आपका मरकरी और जुपिटर खराब हो गया। उसको जस्टिस कब मिलेगा वो तो गॉड ठीक करेंगे, और उसके चलते आपका प्लानट खराब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक ने गलती की है तो उसको ठीक करने के लिए आप गलती ना करें। इनर पावर, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। ये मतलब रिक्लेमिंग योर पावर, रिक्लेम योर पावर। बट आई डोंट नो, जब मैं इसको कार्ड को देखी ना, आई फील वेरी अपसेट
एंड मैं एकदम से मेरी वॉइस भी बहुत लो हो गई एंड मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं इनर पावर को लेकर मैं एक्चुअली बोलना चाहती कि रिक्लेम योर पावर, मैं बहुत पावरफुल होकर मैं बता सकती थी, बट आई डोंट नो वो पावर ही मुझ में मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। सो आपकी ऊर्जा जो है बहुत कम, मतलब ये बहुत लो वाइब्रेशन में चली गई है। जैसे गॉडेस दुर्गा, माता दुर्गा आपको कहना चाहती है अपनी पावर को क्लेम करो। आई डोंट नो, आपको मसल पेन हो सकते हैं रिसेंट टाइम में, बैक पेन और मसल पेन, क्योंकि मुझे हो रही है एंड मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आपकी रीडिंग की दौरान ही हो रही है। आई डोंट नो, चलिए देखते हैं टैरो से, देन लव लाइफ के लिए देखेंगे। थैंक यू। 2 ऑफ वांड्स, कोई चुनना चाहते हैं, जैसे आप बहुत जल्दी हो सकता है इन फ्यूचर 2 पर्सन के बीच या फिर एक क्रॉस रोड में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ओके, बस बहुत स्टार दिखाई दे रहे, चारों तरफ स्टार, मतलब आप जो भी चुनेंगे, दो ही बहुत फ्रूटफुल ऑप्शन है, आप जो भी चुनेंगे बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। कुछ व्यूअर्स के लिए विदेश का योग बता रही है, सबके लिए बिल्कुल नहीं है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ डिक्स, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी प्लान दिखाई दे रही है। 7 ऑफ डिक्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टोन में भी वो अपनी बच्ची की चेहरा देख रहा है जो अभी प्रसव ही नहीं हुई है। एंड दिस इज जस्टिस। ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली एक चीज़, कुछ सिंगल के लिए या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, अगर आपकी एक्स लौट कर आ रही है, आप इस इंतज़ार में हैं उसको जस्टिस मिलेंगे, प्लीज़ जस्ट रिलीज दिस। हो सकता है आपके आने वाले समय काल में एक्स और न्यू, ऐसा भी हो सकता है, एक्स और न्यू, बट एक चीज़ें याद रखिए, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ये मेजॉरिटी के लिए वो एनर्जी आ रही है, बिकॉज जस्टिस कार्ड जब आ रही है एंड विद दिस 2 ऑफ वांड्स, सामने वाले को जस्टिस मिलेंगे, बट आप वो कर्म करें जो आपके लिए सही है। मैं अगेन कह रही हूँ, कोई चला गया है उसको लौटाने के लिए आप स्पेल ना करें, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसका शादी हो गया है बट फिर भी आप उसको लौटाने के लिए स्पेल करी है, ये डेफिनेटली सैटर्न उस जगह पर आपको छोड़ेंगे नहीं, राइट। एंड क्वीन ऑफ डिक्स एंड 7 ऑफ डिक्स, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपकी फाइनेंस से जुड़ी इशू यहाँ पर रिजॉल्व होने जा रही है। माता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज प्रसव हुआ नहीं है, कुछ स्टार्ट आप कर चुके हैं, कुछ बिजनेस, बट आपको दिखाई दे रही है ओ माय गॉड कुछ तो हो नहीं रहा, बट आप वेट करें। क्वीन ऑफ पेंटाकल जहाँ पर मौजूद है, मनी प्लांट, हाथ में पेंटाकल है जो एस ऑफ पेंटाकल्स है, एंड जस्टिस है, शनाई शनाई होगा बट जस्टिस विल बी देयर फॉर यू, बिकॉज क्वीन जहाँ पर है वो अच्छी तरह से जानती है किस तरह से प्रॉफिट लेकर आना है। तो ह्यूज अबंडेंस फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रही है, बट यस मनी को प्रोटेक्ट भी करना है विद द 7 ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि छीनने के लिए भी बहुत लोग हैं, हेटर्स हैं, तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, खासकर पार्टनरशिप बिजनेस करने से पहले, कुछ किसी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए, चमकीले चीज़ों पर ना जाइए, क्योंकि यहाँ पर उसकी थोड़ी मनी लॉस होने की भी संभावना बिकॉज ऑफ 7 ऑफ शॉर्ट्स। लव लाइफ में देखते हैं 7 ऑफ शॉर्ट्स, this is 2 times 7 of swords. Okay, thank you so much spirit guide. 10 of cups, this is magician and this is my goodness, हर जगह पर जैसे प्रपोज कर, मतलब ये पर्सन जो है 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये जैसे मनाने की कोशिश कर रहा है, पहले चीटिंग वगैरह कर चुका है, नाउ मनाने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरी है दिस इज 4 ऑफ कप्स, प्रपोज करना चाहता है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर 2 पर्सन हो सकते हैं आपके पास, न्यू पर्सन एंड एक एक्स हो सकते हैं, सो बी केयरफुल, आपको एक हेल्दी बाउंड्री लगाना है, आपको एक हेल्दी बाउंड्री लगाना है, एंड आपको थोड़ी न्यू 4 ऑफ कप्स का मतलब है न्यू एनर्जी अगर आ रही है तो थोड़ी उस पर भी थोड़ी पॉजिटिवली आप ध्यान दीजिए, बिना किसी को मतलब वापस लेकर आने के चक्कर में जो एक्चुअल में ट्रू पर्सन है वो भी चले जाएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ शॉर्ट्स के बाद 10 ऑफ कप्स आई है, अगर आप रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो ये टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। जो अनबन की सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही थी, जैसे चीज़ें विद दिस मैजिशियन, आपकी पति हो, आपकी पत्नी, आपकी ऑलरेडी आप अच्छी रिलेशनशिप में है, मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स से मनाने की बहुत कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत डिफरेंट थीम दिखाई दे रही है, आपको मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए किसी चीज़ के लिए। सो यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बट यस सिंगल के पास ऑप्शंस हो सकते हैं। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर, मुझे यहाँ पर महायोगी
दिखाई दे रही है, चारों तरफ बहुत फेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर बुद्धा की फेस दिखाई दे रही है, महादेव दिखाई दे रही है। एंड एम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर, को क्रिएट करने के लिए कहा जा रही है। मुझे ना ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रही है, आई डोंट नो ज्योतिर्लिंग। आप रिसेंट टाइम फ्रेम में हो सकती है कि रीडिंग के देखने के बाद आपको कोई ज्योतिर्लिंग सपने में या फिर शिवलिंग हो सकते सपने में आपको दिखाई दे। बट आपकी एनर्जी में आपको बोले थे ना सेंसिटिव है, दिस इज़ हाईली सेंसिटिव। तो कनेक्ट मतलब नेचर के साथ थोड़ी कनेक्ट करें, पेड़ पौधे लगाए, पानी डालें, तो आप देखेंगे। या फिर बेयर फुटेड 10-15 मिनट वॉकिंग मेडिटेशन करें नेचर के बीच। नेक्स्ट, टेक ए ब्रेक, ए लाइफ्स वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। बहुत बिजी रहते हैं आप, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ी इंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत है आपकी लाइफ में। एंड अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्टैक्ट एंड पास्ट लाइफ, आपको रिलीज़ किया जा रही है। मैं आपको बोल रही थी ना, रिलीजिंग प्रोसेस चल रही है आपके लिए। पास्ट लाइफ मतलब एक गॉड कनेक्शन, जिसकी वजह से पूर्वार्ध की वजह से कोई रिलीज़ नहीं हो पड़ी। जैसे जितनी बार ऊपर उठने की ये लेडी कोशिश कर रहे हैं ना, एकदम से मकड़ी की जाल के जैसे उसको नीचे लेकर आ रही, जैसे वो रिलीज़ ही नहीं हो पा रही इस चक्रव्यूह से। बट यहाँ पर जैसे माता दुर्गा आपको कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप मतलब पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसको आप रिलीज़ करेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। चले देखते हैं मैसेजेस आपके लिए। रेज योर वाइब्रेशन इज़ अ मंत्र दैट कॉल्स मी टू लाइट अप। रेज योर वाइब्रेशन, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, अब शब्द बोलकर हूँ, किसी के लिए जस्टिस मांग कर हूँ, किसी के लिए कुछ ऐसा काम कर हूँ जो सही ना हो, तो वो आपकी वाइब्रेशन को बहुत कम कर देगा। तो उस टाइम फ्रेम में ही आपको आपका इंट्यूशन कम हो जाएगा। जो भी विद्या थे, वो कहते हैं ना कि महाविद्या भी अभ्यास के बिना, अच्छी ऊर्जा के बिना वो छूट जाते हैं। तो रेज योर वाइब्रेशन। एंड इस डेक का ये एक्चुअल में बैक है। जब कोई डेक बनाया जाता है, जो बैक होते हैं ना किसी भी डेक का, तो वो मेजर कार्ड जो है उस डेक का, इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है, उसको उसकी ही थीम को इस्तेमाल किया जाता है बैक बनाने के लिए। एंड लुक, दिस इज़ द बैक एक्चुअल में इसी कार्ड का ही। एंड नेक्स्ट, फेसिंग माई शैडो रिमूव्स डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। पहले शैडो को फेस करो, देन आप ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड का भी कुछ डार्कनेस, मतलब आप पृथ्वी के लिए भी कुछ कर जाएंगे, भूमि इस मतलब इस यूनिवर्स के लिए भी आप कुछ कर जाएंगे। एंड मुझे स्ट्रांगली फाइव सर, आपका आर्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फेसिंग शैडो, मैं आपको पहले ये बात बोल रही थी कि यहाँ पर शैडो बहुत स्ट्रांग है, नेगेटिविटी आ रही है, एनर्जी वैम्पायर्स आ रही है। शैडो वॉक करे ग्रुप नंबर 3, ओके, क्योंकि ये मैसेज आ रही है, डायरेक्ट चैनल मैसेज आ रही है माता से। देन जाकर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, क्योंकि आपका आर्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लीन होना ही है, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।